10th चैप्टर में आपने सीक्वेंस और सीरीज़ के बारे में पढ़ना है। सीक्वेंस और सीरीज़ में आपके पास 3 फेमस सीरीज़ होती हैं 10th 11th और 12th क्लास में, दैट इज़ AP, GP और HP। AP का मतलब होता है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। 10th चैप्टर एरिथमेटिक प्रोग्रेशन पर बेस्ड है। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सिंपल एक सीक्वेंस अगर हम कंसिडर करें तो फर्स्ट टर्म को अगर हम A कंसिडर कर रहे हैं तो नेक्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड हो जाएगा। सपोज कॉमन डिफरेंस D है, वो इसमें ऐड हो गया। उससे अगली टर्म आएगी आपके पास A + 2D एंड ऑनवर्ड्स। सपोज एक सीक्वेंस है आपके पास 3, 7, 11, 15। अगर आप 7 और 3 का डिफरेंस देखते हो तो आपको 4 मिलेगा। 3 में 4 प्लस करोगे तो आपको 7 मिलेगा। 7 और 11 का डिफरेंस दैट इज़ अगेन 4। 11 और 15 का डिफरेंस दैट इज़ अगेन 4। तो इस सीरीज़ को हम नाम देंगे दैट इज़ एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको एक सीरीज़ दी हुई है, आपने आइडेंटिफाई करना है कि ये AP सीरीज़ है कि AP सीरीज़ नहीं है। आप सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को अगर माइनस करते हो तो आपको 6 - 2 मिलेगा, दैट इज़ 4। थर्ड में से आप सेकेंड माइनस करते हो तो आपको 10 में से 6 माइनस करोगे तो आपको 4 मिलेगा। फोर्थ में से आपने थर्ड माइनस किया, 14 - 10 दैट इज़ अगेन 4। ये तीनों ही वैल्यूज़ आपस में सेम आ रही है और ये 4 के बराबर आ रही है। सो इट इज़ एन AP सीरीज़। फर्स्ट के सेकेंड पार्ट में आपने सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करना है। इस चीज़ का भी आपने ख्याल करना है कि जब आप AP में कॉमन डिफरेंस निकालोगे तो कॉमन डिफरेंस के लिए हमेशा सेकंड में से आपने फ़र्स्ट को माइनस करना है, फर्स्ट में से सेकंड को माइनस नहीं करना। सेकंड में से अगर आप फर्स्ट माइनस करते हो तो सेकंड टर्म 12 है, फर्स्ट टर्म 15 है, माइनस करके -3 मिला। थर्ड में से आपने सेकंड माइनस किया, डेट इज़ 9 - 12, अगेन आपको -3 मिलेगा। फोर्थ में से आप थर्ड माइनस करोगे, 6 में से 9 माइनस करोगे, डेट इज़ अगेन -3 मिलेगा। ये तीनों ही टर्म्स, ये तीनों जो वैल्यूज़ आ रही हैं आपस में, और A2 - A1, A3 - A2 एंड A4 - A3, ये तीनों आपस में सेम आ रही हैं। सो कॉमन डिफरेंस सेम है, सो इट इज़ एन AP सीरीज़। बच्चों फर्स्ट के थर्ड पार्ट में आपने सेकंड में से फर्स्ट को माइनस किया, दैट इज़ 9 - 5 दैट इज़ 4। आपने थर्ड में से सेकंड को माइनस किया, दैट इज़ 12 - 9 दैट इज़ अगेन 3। ये दोनों आपस में सेम नहीं आए, सो A2 - A1 इज़ नॉट इक्वल टू A3 - A2, सो इट इज़ नॉट एन AP सीरीज़। फोर्थ पार्ट में A2 में से आपने A1 माइनस किया, दैट इज़ 1/3 - 1/2, एलसीएम लिया आपने, -1/6 आया। A3 में से A2 माइनस किया, दैट इज़ 1/4 - 1/3, अगेन आपने एलसीएम लिया, -1/12 आया। ये दोनों आंसर आपस में सेम नहीं है। अगर ये दोनों आंसर सेम नहीं है सो इट इज़ नॉट एन AP सीरीज़। सेकेंड क्वेश्चन में आपको AP सीरीज़ का nth टर्म दिया हुआ है, दैट इज़ 2n - 3। आपने 15th टर्म फाइंड करनी है, तो n की जगह आप 15 फिल करोगे, मल्टीप्लाई करके दैट इज़ 30 - 3, सॉल्व करके आपको आंसर मिलेगा, दैट इज़ 27। थर्ड क्वेश्चन में आपको pth टर्म AP सीरीज़ का दिया हुआ है, दैट इज़ 2p + 3। आपने फर्स्ट टर्म अगर फाइंड करनी है तो p की जगह आप 1 फिल करोगे, 2 × 1 दैट इज़ 2 + 3 दैट इज़ 5। आपने सेकेंड टर्म फाइंड करनी है, p की जगह 2 फिल करोगे, 2 × 2 4, 4 + 3 दैट इज़ 7। थर्ड टर्म फाइंड करनी है, 2 × 3 दैट इज़ 6 एंड 6 + 3 दैट इज़ 9। तो आपने AP सीरीज़ को पता करना था। फर्स्ट टर्म दैट इज़ 5, 7, 9 एंड ऑनवर्ड्स, दिस इज़ द रिक्वायर्ड AP सीरीज़। फोर्थ क्वेश्चन में आपको फर्स्ट टर्म दी हुई है, दैट इज़ 12, और कॉमन डिफरेंस के लिए आपने सेकंड में से फर्स्ट टर्म को माइनस किया। सेकंड टर्म 10 है, 10 में से 12 माइनस करोगे, आपको -2 मिलेगा। AP सीरीज़ में अगर आपने nth टर्म को फाइंड करना है तो उसके लिए आपके पास एक फॉर्मूला होता है, दैट इज़ A + n - 1 × D। A का मतलब फर्स्ट टर्म,
एन का मतलब जिस टर्म को आपने फाइंड करना है वो यहाँ पर फिल करोगे, और कॉमन डिफरेंस दैट इज़ स्मॉल डी। अगर आपने 24th टर्म को फाइंड करना है तो फॉर्मूले के हिसाब से आएगा दैट इज़ ए प्लस 24 माइनस 1 दैट इज़ 23 इंटू डी। ए की वैल्यू आपको पता है दैट इज़ 12, कॉमन डिफरेंस पता है -2, और कलेक्ट करोगे तो आंसर मिलेगा -34। फिफ्थ क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म दी हुई है आपको दैट इज़ 1/2। कॉमन डिफरेंस के लिए अगेन आपने सेकंड में से फर्स्ट माइनस किया तो एलसीएम लोगे 1/2 आएगा। आपने 30th टर्म को पता करना है तो फॉर्मूले के हिसाब से a प्लस 30 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस दैट इज़ a प्लस 29 इंटू स्मॉल डी। a का वैल्यू पता है दैट इज़ 1/2, कॉमन डिफरेंस 1/2 है, 29 के साथ मल्टीप्लाई किया दैट इज़ 29/2। एलसीएम लोगे आप इट इज़ 30/2, सॉल्व करके 15। सिक्स्थ क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म आपको दी हुई है दैट इज़ √3। कॉमन डिफरेंस के लिए आपने सेकंड में से फर्स्ट माइनस करना है। 2√3 में से आपने √3 माइनस किया, सॉल्व करके आपको √3 मिल गया। आपने 100th टर्म फाइंड करनी है, सो 100th टर्म इज़ a प्लस 100 माइनस 1 दैट इज़ 99 इंटू स्मॉल डी। a का वैल्यू पता है दैट इज़ √3, कॉमन डिफरेंस पता है 99 √3 में से √3 प्लस करोगे, सो फाइनल आंसर इज़ 100√3। सेवन्थ क्वेश्चन में आपको फर्स्ट टर्म पता है दैट इज़ 1/9। आपने कॉमन डिफरेंस निकालना है तो आपने सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस किया, माइनस करके आपको 1 मिल रहा है। आपने 50th टर्म निकालनी है, सो इट इज़ a प्लस 50 माइनस 1 डेट इज़ 49 डी। a का वैल्यू और d का वैल्यू आपने फिल किया तो ये हमारा फाइनल आंसर है।